Good morning, students. Today we are going to discuss about our chapter number 7 of Civics Understanding Advertising. तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या रीड करेंगे कि आज के टाइम के अंदर क्या है कि जो आज का जो टाइम है वो एडवर्टाइजमेंट का टाइम है। हम इन एडवर्टाइजमेंट को टेलीविज़न पे देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, गली में या न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट्स डू, कि जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो वास्तव में करती क्या हैं। हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अटेंशन, वो किस तरह से हमारे अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो आज रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऊपर दो ये एड्स दिखाई गई हैं, एक तो दाल से रिलेटेड है, दूसरी एक सोप से रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट्स ड्रो आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हमारे अटेंशन को ड्रॉ करती हैं एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग दैम। और उनके बारे में सारी पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं वो एड में अंदर बताई जाती हैं ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। In this chapter, we will focus on the two advertisements that you see about to understand what advertising does and how it works. अभी ये जो दो ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स दी गई हैं इन्हीं के द्वारा हम समझेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या करती है और किस तरह से वो अपना वर्क करती है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे पॉइंट आएगा बिल्डिंग ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यू की। अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन उठता है कि ब्रांड क्या होता है। हैव यू एवर हर्ड अ वर्ड ब्रांड, क्या आपने कभी भी एक ब्रांड का नाम सुना है। एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड। एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो क्या करती हैं, वो ब्रांड्स बनाती हैं एट अ वेरी बेसिक लेवल। हम अगर बेसिक लेवल की बात करें, ब्रांडिंग मीन्स, अब ब्रांडिंग का मीन क्या होता है, स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट, कि किसी भी प्रोडक्ट की स्टैंपिंग करना विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन, किसी भी एक पर्टिकुलर नेम से या किसी भी कोई भी उसका साइन जो है वो उसको साइन दे दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांडिंग कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है, दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और किसी भी प्रोडक्ट की जो साइन है वो और जो उसको नाम दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, ताकि मार्केट के अंदर हम उसको अलग से पहचान सकें। सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट अबव। तो हम दोबारा से इन एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं। वाई डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सोप एंड द दाल गेव देयर प्रोडक्ट्स अ स्पेसिफिक नेम। तो जैसा कि इन दो एड्स के अंदर बताया गया है कि इन दोनों एड्स ने अपने इन प्रोडक्ट को एक स्पेशल नेम क्यों दिया, ताकि हम मार्केट के अंदर उसकी पहचान कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे, दाल्स और पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड लूज इन द मार्केट। जैसे हम घर के लिए राशन खरीदने जाते हैं तो जैसे हम दाल को बाई करते हैं तो वो क्या होता है, वो खुले में बिकती है। वी यूजुअली नो दाल बाय आइदर डिफरेंट टाइप्स, हम दाल को उनके नाम से जानते हैं, जैसे मसर की दाल, उड़द की दाल एट्सेट्रा। दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम, ये नेम जो है ये ब्रांड नेम नहीं है, ये उन दालों के नाम है। वैन अ कंपनी टेक्स मसर की दाल एंड पुट्स इट इनटू अ पैकेट, जब भी कोई कंपनी है वो एक मसर की दाल को लेती है और उसको पैकेट के अंदर डाल देती है, इट विल नीड टू गिव द दाल अ स्पेशल नेम, तब उस दाल को एक स्पेशल नेम की ज़रूरत पड़ती है कि उस कंपनी का नाम उसके ऊपर होता है। इट्स नीड टू डू दिस सो दैट वी डू नॉट कन्फ्यूज द दाल इन दैट पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज़ सोल्ड लूज, कि इससे हमको क्या पता चलता है कि हम कंफ्यूज ना हो कि पैकेट के अंदर कौन सी दाल बेची जा रही है और खुले में कौन सी दाल बेची जा रही है। दे डिस्क्राइब ऑन अ नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल। अब जो पैकिंग के अंदर जो दाल है उसको क्या नाम दे दिया गया, टॉप टेस्ट दाल। दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अब वो जो दाल थी जब उसके ऊपर ये नाम लग गया टॉप टेस्ट दाल, तो वो क्या बन गई, वो एक ब्रांड बन गई, दाल का एक ब्रांड बन गई। सिमिलरली इन द केस ऑफ द सोप, सेम इसी तरह की बात जो है वो सोप वाले ऐड के अंदर हुई है। देर आर मैनी सोप्स इन द मार्केट टुडे। आज के टाइम में हम देखते हैं कि जब भी मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांड जो हैं शॉप्स के वहाँ पर हमको मिलते हैं। इन बिगर टाउन्स एंड सिटीज़ वी नो लॉन्गर जस्ट से सोप। और बड़े बड़े टाउन्स के अंदर हम क्या कहते हैं, सिर्फ सोप नहीं कहते, बट रेदर रेफर टू दैम यूजिंग द डिफरेंट नेम्स ऑफ कंपनीज दैट मेक दैम। तो हम क्या करते हैं कि हम पर्टिकुलर उन कंपनी का नेम लेते हैं जो कंपनी उन सोप्स को बनाती हैं। गिवन द मैनी सोप्स इन द मार्केट, बहुत सारी सोप्स होती हैं ऐसी मार्केट के अंदर, द कंपनी विल हैव टू गिव द सोप अ डिफरेंट
डिफरेंट एंड स्पेशल नेम, कि जो भी कंपनी होती है जो सोप को बनाने का काम करती है वो हमेशा उसको एक स्पेशल नेम देना चाहेगी. बाय डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप. इससे वो क्या करते हैं कि सोप का एक अलग से ब्रांड जो है वो तैयार कर देते हैं. जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट टेक अस बाय इट, कि सिर्फ किसी प्रोडक्ट को एक नाम दे देना इतना ही काफ़ी नहीं है, कि सिर्फ नाम देने से हम उसको नहीं खरीद पाएंगे. द मैन्युफैक्चरर्स दैट मेड द सोप एंड द dal still have to convince us that their soap and dal are better than द अदर्स अवेलेबल इन द मार्केट. अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स कौन, जो इन दाल और सोप को बनाने वाले हैं, उनको हमको कन्विंस करना पड़ेगा कि उनकी बनाई हुई सोप और उनकी बनाई हुई दाल जो है वो मार्केट में अवेलेबल बाकी सबसे अच्छी है. दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन, और यही वो सिचुएशन है जब एडवर्टाइजमेंट आती हैं. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाय द प्रोडक्ट दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट. यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं और हमको कन्विंस करती है कि जिस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है हम उस प्रोडक्ट को खरीदें. द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम, कि अब किसी भी प्रोडक्ट को हमने ब्रांड बना दिया तो ये काम जो है उसको स्पेशल नेम देने से ही ख़त्म नहीं हो जाता. फॉर एग्जांपल, जस्ट व्हेन टॉप टेस्ट दाल बिगिंस टू बी सोल्ड, कि जब टॉप टेस्ट दाल को बेचना शुरू किया गया, अनदर कंपनी डिसाइड टू ऑल्सो सेल दाल इन अ पैकेट. तो एक दूसरी कंपनी थी उसने भी डिसाइड किया कि वो भी दाल को पैकेट के अंदर डाल के बेचेंगे. एंड कॉज दिस बेस्ट टेस्ट दाल, और उसको क्या नाम दे दिया गया, बेस्ट टेस्ट दाल. सो नाउ देयर आर 2 ब्रांडिंग दाल्स इन द मार्केट. और अब क्या हुआ, मार्केट के अंदर 2 ब्रांड जो थे दाल के वो आ गए थे. बोथ द कंपनीज आर कीन दैट यू बाय देयर दाल्स, और दोनों कंपनी ये जोर लगा रही थी कि हम उनकी दाल को खरीदें. नेक्स्ट क्या आता है कि जब एक ही चीज़ के 2 प्रोडक्ट या 2 ब्रांड जो हैं वो मार्केट के अंदर आते हैं तो जो कंज्यूमर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है. क्यों होता है, द कंज्यूमर इज़ कन्फ्यूज, कंज्यूमर कन्फ्यूज हो जाता है बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि दोनों दालों के बीच में डिफरेंस क्या है. द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर अ रीज़न टू प्रेफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल, कि अब जो मैन्युफैक्चरर है उसको कंज्यूमर को एक रीज़न देना होगा, एक कारण बताना होगा कि वो उसकी दाल को क्यों यूज़ करे. जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट, सिर्फ दाल को एक नाम देने से वो नहीं बिक जाती. सो एडवर्टाइज़र बिगिन क्लेमिंग सर्टन स्पेशल वैल्यूज़ फॉर देयर ब्रांड. तो अब क्या करते हैं कि जो एडवर्टाइज़र जो होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट बनाने का काम करते हैं, वो अपनी दाल की कुछ स्पेशल वैल्यू जो होती है, वो अपने ब्रांड की जो स्पेशल वैल्यूज़ होते हैं उनको दिखाने का काम करते हैं. इन दिस वे दे ट्राई टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स. इससे क्या करते हैं कि वो अपनी दाल को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करते हैं. लुक बिलो एट हाउ द 2 दाल्स ट्राई टू डू दिस. तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी स्पेशल वैल्यू जो है दालों के बारे में दिखा रहे हैं. नेक्स्ट आता है ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू. एडवर्टाइजमेंट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे, कि आज के टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे सोशल और कल्चरल लाइफ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं. वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, हम एड्स देखते हैं, उनके ऊपर घर में डिस्कस करते हैं. एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट्स दे यूज़. और जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वो किस तरह का ब्रांड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम उसको जज भी करने लगते हैं. गिवन दैट एडवर्टाइजमेंट आर सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर लाइव्स, आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने लग गई है. वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच दे वर्क, और हम उसी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड हो जाते हैं जिस तरह से वो वर्क करती है. नेक्स्ट है हमारा ब्रांडेड दाल कॉस्ट मच मोर देन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट. अब एक बात यहाँ पे देखने लायक है कि जो दालें खुली बिकती हैं उनसे महंगी होती हैं वो दालें जो पैकेट्स के अंदर होती हैं. क्यों होती है महंगी, क्योंकि उसके अंदर कौन सी कॉस्ट जोड़ दी जाती है, उसको पैकिंग करने की और एडवर्टाइजमेंट करने की जो कॉस्ट है वो उसके अंदर ऐड कर दी जाती है. सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम, बहुत सारे लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. हाउ एवर बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टॉप टेस्ट दाल माइट बिगिन टू फील दैट दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर गेस्ट प्रॉपरली. तो इससे क्या होता है कि वो लोग जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके मन के अंदर क्या एहसास आता है कि शायद वो ये दाल यूज़ नहीं करके अपने गेस्ट को अच्छे से उनके साथ ट्रीट नहीं कर रहे हैं.
ग्रेजुअली पीपल विल कम टू बिलीव दैट ओनली ब्रांडेड दाल्स आर गुड। अब लोगों के अंदर क्या विश्वास हो जाता है कि जो ब्रांडेड दाल होती हैं वही गुड होती है। एंड विल वांट टू बाय द दाल दैट कम्स इन अ सील्ड पैकेट रेदर दैन दैट विच इज सोल्ड लूज। और अब क्या होता है कि लोगों के मन में ये भावनाएं आ जाती हैं कि जो दाल पैकेट के अंदर है वो ज़्यादा अच्छी है किसके मुकाबले जो दाल खुली में बिक रही है। बट इन रियली देर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज एंड दोज सोल्ड इन अ पैकेट। लेकिन दाल तो सेम ही है, वो पैकेट के अंदर बंद है और वो खुली बिक रही है, दोनों के अंदर डिफरेंस तो बिल्कुल कम है। वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। और हमने भी इन दोनों दालों के बीच के अगर कोई डिफरेंस हमने महसूस किया है तो वो भी किसकी वजह से हुआ है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से। अभी जैसे केयर शॉप की एडवर्टाइजमेंट आती है, वंस अगेन अ पर्सनल इमोशन इज़ बीइंग यूज्ड, कि फिर से पर्सनल इमोशन हमारी जो भावनाएं हैं उनको यूज़ किया जाता है। एज अ मदर इफ़ यू वॉन्ट टू शो योर चाइल्ड यू केयर देन यू हैव टू बाय दिस एक्सपेंसिव सोप। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या दिखाया जाता है कि अगर आप वाकई में अपने बच्चे को प्यार करती हैं तो आपको इस सोप का यूज़ करना होगा। द एडवर्टाइजमेंट यूज़ द मदर्स कंसर्न फॉर हर चाइल्ड। और इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर मदर जो है वो अपने चाइल्ड के प्रति चिंतित हो जाती है। इट टेल्स द मदर दैट हर लव एंड केयर इज़ बेस्ट शोन थ्रू यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप। कि अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या कहती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रांड की सोप को यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मदर्स बिगिन टू फील दैट यूजिंग दिस सोप इज़ अ साइन ऑफ हाउ मच दे लव देयर चाइल्ड। अब जो मदर्स हैं वो जल्दी क्या महसूस करने लग जाती हैं कि अगर वो उस पर्टिकुलर सोप को यूज़ कर रही हैं तो वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। इसी तरह से ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे पर्सनल इमोशंस को यूज़ करती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑफन सेवरल ऑफ आवर क्रिकेट हीरोज एंड आउट फेवरेट फिल्म स्टार्स ऑल्सो ट्राई एंड सेल प्रोडक्ट्स टू अस थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। के एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं या जो बड़े बड़े हीरोज़ हैं जो बॉलीवुड के अंदर काम करते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमको प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। वी मे फील टेम्प्टेड टू बाय दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज पर्सन whom वी कंसिडर आवर हीरोज टेल अस दैट दे आर वर्थ बाइंग। और हम उन चीज़ों को क्यों खरीद लेते हैं, क्योंकि हमको हमारा जो हीरो है वो बता रहा है कि इन चीज़ों को खरीदना चाहिए। इन एडिशन एडवर्टाइजमेंट ऑफन शो अस इमेजेस ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ रिच पीपल। और इसी के द्वारा क्या है कि हमको रिच पीपल की जो लाइफ स्टाइल होती है वो दिखाई जाती है। एंड शेल्डम शो अस द रियलिटी ऑफ पीपल्स लाइफ दैट वी सी अराउंड अस। और जो रियलिटी हम चारों तरफ अपने देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट प्ले अ बिग रोल इन आवर लाइफ। एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो हमारे जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। वी नॉट ओनली बाय प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन दैम, कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाने वाले प्रोडक्ट्स को हम खरीदते ही नहीं हैं, बट ऑफन हैविंग सर्टन ब्रांड प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंस द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर सेल्व्स, आवर फ्रेंड्स एंड आवर फैमिली। और क्या करते हैं कि हम कि उन्हीं प्रोडक्ट्स के आधार पर हम लोगों को जज भी करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ डज़ एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड, कि एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो इसके नीचे ये एक लविंग सोप बनाने वाली एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है कोई, तो ये आप पूरा ये आप खुद रीड कर लेना। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू बाय अ ब्रांड। की एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो लोगों को राजी कर लेती है कि वो अपना हमारा ब्रांड खरीदे। दिस डज़ नॉट हैपन ईजली, और ये सारी चीज़ें आसानी से नहीं होती। एंड सेवरल 100 बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस, और इस पर कई हज़ारों बुक्स जो हैं वो लिखी जा चुकी हैं। एडवर्टाइजमेंट का एम क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट एम टू गेट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। एडवर्टाइजमेंट का एम होता है कि लोग जो है वो उनके पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदना शुरू कर दें। दिस बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टाइजमेंट वी शुड वांट टू बाय द ब्रांड, कि जब भी हम वो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो हम वो ब्रांड खरीदना चाहेंगे। लेट अस सी हाउ द पर्सन हु मेक एडवर्टाइजमेंट्स डिसाइड ऑन व्हाट इमेजेस टेक्स्ट एंड पर्सनल इमोशंस टू यूज़ टू सेल दिस प्रोडक्ट। अब ये जो पूरी ये स्टोरी दी गई है इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सी तो इमेज उसके अंदर लगानी चाहिए, किस तरह के टेक्स्ट जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो लिखे जाने चाहिए, और किस तरह के हमारे पर्सनल इमोशंस को यूज़ करने चाहिए ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो मार्केट में। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट एंड
एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी, कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, कि किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट बनाना जो है वो बहुत सारे पैसे को खर्च करना होता है। यूजुअली करोड़ और रुपीज़ आर स्पेंट एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड, ठीक है, एक ब्रांड को एडवर्टाइज करने के लिए करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च किए जाते हैं। प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टाइजमेंट्स इन द मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इन एडवर्टाइजमेंट्स को बनाना बहुत ही महंगा होता है। बिकॉज देर आर सो मैनी एडवर्टाइजमेंट्स इन द मार्केट टूडे, क्योंकि आज के टाइम के अंदर मार्केट के अंदर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, कंपनीज हैं, हैव टू शो द एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन टू हैव इट स्टिक इन पीपल्स माइंड, और एक ही ऐड को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो बाहर जाकर उस प्रोडक्ट को या उस ब्रांड को खरीदने पे मजबूर हो जाएं। अब है कि एक सोशल एडवर्टाइजिंग भी होती है। क्या होती है सोशल एडवर्टाइजिंग? सोशल एडवर्टाइजमेंट्स रेफर टू एडवर्टाइजमेंट्स, की वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है जो किसके द्वारा बनाई जाती है? मेड बाय द स्टेट, वो या तो स्टेट द्वारा बनाई जाती है या प्राइवेट एजेंसीज द्वारा बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? दैट हैव अ लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। इसको हम क्या कहेंगे? सोशल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है आपका, इन अ डेमोक्रेसी इन विच ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड बी एबल टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, एडवर्टाइजिंग टेंड्स टू प्रमोट अ सर्टन लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पुअर, कि आज के टाइम के अंदर क्या है कि डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर और सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं और हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो है वो किसको कम रिस्पेक्ट देती है? पुअर लोगों को। दे आर नॉट फेसिस वी मोस्ट ऑफन सी इन द एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन लोगों को नहीं दिखाया जाता है। सो वी टेंड टू डिसमिस देयर lives as worthless. Advertising, because it appeals to personal emotion, also tends to make people who cannot afford certain brands feel bad, कि एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो हमारे पर्सनल इमोशंस के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और अगर हम उस पर्टिकुलर ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हमको बुरा महसूस होता है। दे फील दैट दे आर अनेबल टू गिव देयर लव्ड वंस द बेस्ट केयर दैट ब्रांड प्रोडक्ट्स अपीयर टू ऑफर। कई बार क्या होता है कि जो ब्रांड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आप उनका ब्रांड यूज़ कर रहे हो तो आप अपने लव्ड वन जो भी हैं आपके, उनकी बेस्ट केयर कर रहे हो, लेकिन अगर हम वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे मन के अंदर क्या महसूस होता है कि हम अपने लव्ड वंस को बेस्ट केयर जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। Advertising by focusing on the lives of rich and famous help us forget about issue of poverty, discrimination and dignity, all of which are central to the functioning of equality in a democracy। कि जब हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो जो उसके अंदर जो रिच लोग होते हैं उनकी लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, फेमस पीपल के बारे में दिखाया जाता है, तो इससे हम कौन से इशू को भूल जाते हैं? जो पुअर्टी है, गरीबी है, डिस्क्रिमिनेशन, जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इन सब जो इशू आज के टाइम में हमारी डेमोक्रेसी के अंदर है हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट्स, कि हमको सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के अलावा एडवर्टाइजमेंट टेल अस हाउ वी शुड लिव आवर लाइव्स, वो हमको ये भी बताती है कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। व्हाट वी शुड एस्पायर एंड ड्रीम फॉर, हमको किस तरह के सपने देखने चाहिए। हाउ वी शुड एक्सप्रेस आवर लव, किस तरह से हमें अपना प्यार जो है वो व्यक्त करना चाहिए। वॉट इट मीन टू बी स्मार्ट, स्मार्ट होने का मतलब क्या है, सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट हमको बताता है। एज सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के सिटीज़न होने के नाते इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए ये भी ज़रूरी है टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ इन आवर लाइव्स, तो हमको एडवर्टाइजमेंट के प्रति अवेयर होने की भी ज़रूरत है कि किस तरह से वो हमको इन्फ्लुएंस कर रही है, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है। By critically understanding what advertisement do, we can make better decisions about whether we wish to buy a product or not, कि एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो हमको इन्फ्लुएंस तो करती है, लेकिन हम फिर भी अच्छे डिसीजन ले सकते हैं कि हमको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।